नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। सपा के स्वामी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। बार बार सनातन पर प्रहार कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने न जाने किसको समझाने का ये प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि जनता से लेकर पार्टी तक में बार बार स्वामी को हिदायत तो मिली, मगर स्वामी है कि बाज नहीं आ रहे हैं। और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को खरी खोटी सुनाने के बाद अब कारसेवकों पर स्वामी की जहरीली जुबान से जहर उगला है। कहा है कि कारसेवकों पर गोली चलाना मुलायम सरकार का सही कदम था, क्योंकि अराजक तत्वों से कानून को बचाना था। जिसके बाद एक बार फिर से सपा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि स्वामी तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर स्वामी को कोई कुछ नहीं बोलता। आखिर इस चुप्पी के पीछे वजह क्या है? तो आज स्वामी प्रसाद की जहरीली जुबान पर होगी बात, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सपा के कई नेताओं ने अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम लगाने के लिए कहा था, और इस पर अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन लगता है कि स्वामी पर अखिलेश का कोई जोर नहीं चलता, या ये कहें कि स्वामी की जहरीली जुबान को अखिलेश यादव का साथ है, और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी हिम्मत दिखा जाते हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी विवादित जुबान से क्या कुछ कहा, ये आपको बताएं। उससे पहले जरा ये भी समझ लीजिए कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता राजनीति का कहरा अपने सीनियर नेता से ही सीखता है, या ये कहें कि उनकी ही भाषा बोलता है। जब अखिलेश यादव राम मंदिर का निमंत्रण पत्र अस्वीकार कर सकते हैं, तो स्वामी क्यों ना राम मंदिर पर जहर उगलें? मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने बयान से पुराने जख्मों को कुरेदते हुए बीजेपी को नया मुद्दा दे दिया है। सपा नेता ने कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहरा दिया है। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं, और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। आज से करीब 33 साल पहले 1990 में अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर गोली चली थी। उस समय यूपी से मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोली चलवाने के आदेश का कई बार खुद भी बचाव किया था। पुलिस ने कार सेवकों पर गोली तब चलाई थी जब वे साधु संतों की अगुवाई में अयोध्या कूच कर रहे थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों के साथ कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन के निर्देश पर अयोध्या में कर्फ्यू लगने लगा। कार सेवकों और अन्य श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से पहले ही रोका जा रहा था। विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी दौरान कार सेवकों के एक जत्थे ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। लेकिन स्वामी तो स्वामी ठहरे, कार सेवकों को अराजक तत्व बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वामी की इस जहरीली जुबान पर लगाम कैसे लगेगी? राजनीति में हर पार्टी किसी न किसी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू की आस्थाओं पर आघात करने की विचारधारा पर तन मन से लगे हैं। और सपा में अखिलेश यादव की बयानों पर मौन सहमति लगातार उन्हें बढ़ावा दे रही है, या ये कहें कि अखिलेश यादव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य वो निवाला बन चुके हैं, जिससे न वो उगल पा रहे हैं और न ही निगल पा रहे हैं, बस लाचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्या कुछ कहना है, पहले वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं। तो आज इसी पर हम करेंगे बहस। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मुन्ना खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एच.एस. रावत जी, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एच.एस. रावत जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह का ये बयान सामने आया है और जिस तरह से एक के बाद एक कुछ अंतराल में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के लगातार बयान आते जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई की नहीं जाती, क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वोटों की राजनीति है। उनकी सोच यह है कि एमवाई फैक्टर को लेकर के हम दोबारा से हम चुनाव जीत सकते हैं या उत्तर प्रदेश में बढ़त बना लेंगे, लेकिन ये इनकी गलत सोच है और इनकी बहुत बड़ी भूल है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने वो सरकार का कर्तव्य निभाया था, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, इनका ये पहला कांड नहीं है। इससे बाद आपने देखेंगे कि उत्तराखंड के लोगों ने जब उत्तराखंड बनाने की मांग की थी, प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे दिल्ली में, तो इन्होंने वहां पर भी गोलियां चलाई थी और वहां उन महिलाओं के साथ भी बलात्कार किए थे। और इनकी ये कोई पहली पहल नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए आप देखेंगे तो आतंकवादियों को उड़ने के लिए भी सिफारिश कर दी थी, वहां पर सिम्मी के आतंकवादियों की बात की थी। और अगर ये इतने ही ज्यादा अच्छे हैं और ये सरकार की बात करते हैं, तो इन्हीं के शासनकाल में श्रृंगार गौरी कि उसकी पूजा को बंद कर दिया था, जो आज कोर्ट में केस चल रहा है ज्ञान वापी का मामला। तो इनकी फितरत रही है कि जानबूझ करके हिंदू को लोगों को भड़काना और मुसलमानों को खुश करने की नीति है कि मुसलमान खुश हो जाएगा पूरा, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्लस यादव वोट बैंक हमारी तरफ हो जाएगा। लेकिन अभी मैं प्रमोद किस्म जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि शायद समाजवादी पार्टी का जो बचा हुआ थोड़ा बहुत हिंदू वोट बैंक है वो भी खत्म होने वाला है। ये सोच के बैठे हैं कि यादव हमें मिल जाएंगे। यादवों में भी बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो भगवान राम के बहुत ज्यादा कट्टर भक्त हैं, वो सब इनसे कटने वाले हैं धीरे धीरे। और स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी जड़ों को खोद रहे हैं और टोटल खत्म कर देंगे। जड़ खोद दी जाती है तो पेड़ सूख जाता है। तो समाजवादी पार्टी विनाश की ओर जा रही है। अगर इनको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में सूपड़ा सांप जैसे बसपा का हो गया है, कांग्रेस का हो गया है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश से सपा का भी हो जाएगा। मुन्ना खान जी, क्या कहना है आपका? इंडिया गठबंधन में तो आपके सहयोगी हैं, इस तरह के बयान जब आते हैं तो आप लोग कई बार खंडन भी कर देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उधर से हो नहीं रही है और ना ही उनको रोकने का कोई प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। यथास्थिति वह जो 30 साल पुराना मामला है, 30-32 साल पुराना मामला है, उस मामले को दोबारा से तूल दिया जा रहा है। वो यथास्थिति वह थी जो सरकार को गोलियां चलवानी पड़ी। अब उनको आप बार बार कार सेवक कह रहे हो, तो वो कार सेवक नहीं थे, वो आरएसएस बीजेपी के द्वारा भड़काए गए एक भीड़ थी जिसपे गोलियां चलाई गई, जो प्रशासन के लिए जरूरी भी था, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने वाली तो आप भी उसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ तो इन्होंने कौन सी कमी की है? इन्होंने भी तो साधु पे गोली चलवाई थी ना। इंदिरा गांधी ने करपात के महाराज साधु पे गोली चलवा करके उनकी नदियां बहा दी थी। इन्होंने भी 70 साधुओं को मरवा दिया था। तो दोनों तो भाई भाई हैं। ये तो हिंदू के और साधु के दुश्मन है। आवश्यक होता है। पार्टी ने कौन सी कमी छोड़ी हुई है? अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं
कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें कि वो आपसी स्वार्थ बिगाड़ने के लिए आए थे और भाईचारा समाप्त करने की बात थी। मुन्ना खान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी सरकार के तो इतिहास में, हाँ ठीक है, आप तो सपा को सपोर्ट करेंगे ही। आपकी सरकार का तो पुराना इतिहास ही रहा है कि कभी इमरजेंसी लगा दो, कभी गोलियां चला दो, और फिर आप दूसरी सरकार पर जब सवाल खड़े करते हैं तब आप एक बार भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। नीरज दीक्षित जी। प्रियंका जी, मैं बताना चाहता हूँ, इनको करपाती महारानी ने गौ हत्या आंदोलन शुरू किया था। इंदिरा गांधी ने उन साधुओं पर गोली चलवा दी थी और 70 साधु मारे गए थे। तो आप बड़े भाइयों और छोटे भाइयों, तो तुम दोनों में फर्क क्या है? आप लोगों का तो इतिहास ही ये रहा है कि आप गोली चलवाओ हिंदुओं को, उनको खत्म कराओ और उनको डराओ। तो इतिहास तो ये रहा भारतीय जनता पार्टी का किया। मुन्ना खान जी, ये बताओ, 16% भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़ी है उत्तराखंड के लोग और उस गोवंश से जो पैसा आता है वो भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग होती है। आप लोगों ने, और आप रावत जी समझिए, बच्चों से जिस तरीके से आज जितने गोवंश के एक्सपोर्टर हैं वो सभी के सभी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिसकी गोवंश की फैक्ट्री चल रही है, जहाँ गौ माता जी साहब कहते हैं उसकी हत्या की जाती है, उसके मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। आप सच को कबूलिए, झूठ परोसने का काम मत कीजिए। टीवी पे आके कहते हैं गौ माता और उसी गौ माता की हत्या करके आप पैसा वसूलते हैं। आपके 50% नेता गौ तस्करी में, गौ हत्या में, गौवंश एक्सपोर्ट में लिप्त हैं। साहिबाबाद की फैक्ट्री हो, चाहे गाजियाबाद की फैक्ट्री हो या कानपुर की फैक्ट्री हो या बरेली की, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फैक्ट्रियां चल रही है जिसमें गौवंश की हत्या करके। नहीं मुन्ना खान जी, सारे फैसले आप ही करेंगे। मुन्ना खान जी, सारे फैसले आप ही करेंगे। कानून को ताक पे रख के आप जिसे चाहे अराजक तत्व बता दें, जिससे चाहे उसके ऊपर इल्जाम लगा दें। नीरज दीक्षित जी, सबसे पहले जवाब दीजिएगा मुन्ना खान जी के बात का। देखिए, अब वह दिन दूर नहीं है जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी अब भाजपा के एजेंट बता दिया जाएगा। देखिए, इनका काम है, जब ईवीएम में लोग वोट डालकर आते हैं, लोग अपना वोट की मशीन में देखते हैं कि हमने इसको वोट किया है, तो ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं लोग। आज स्वामी प्रसाद मौर्य हम लोगों के लिए, हम मतलब समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमारा प्रवक्ता बता देंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम बैठे हुए हैं, हम वो दिन भी देखेंगे इसी चैनल पे। देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आए थे तो समाजवादी पार्टी ने बोला था कि मौर्य समाज बहुत नाराज है, जिनके लिए वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो समाज नाराज है, इसी से हम लोग उनको लेकर के आए, भाजपा से नाराज होकर के आ गए। अब क्या हुआ? अब कौन नाराज है? आज आपको याद आ रही है कि आरएसएस, मुन्ना जी अभी बोल रहे थे कि आरएसएस वाले थे, इसी से उनसे गोलियां चलवा दी। आरएसएस वाले तो आज भी है ना देश के अंदर, इसके ऊपर आरएसएस वाले कहे जा रहे हैं या बीजेपी वाले जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती का आरोप मर रहे हैं। आज की डेट में सुख शांति चैन सब कुछ है। यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने बोला था कि मोदी अगर सरकार में आएगा तो कत्लेआम मच जाएगा सड़कों पे। आज सुख शांति चैन इनको पसंद नहीं आ रहा है। कश्मीर के अंदर देखिए तिरंगा फहराया जा रहा है, आज राम मंदिर सुख शांति से बनाया जा रहा है, और आज इनको नजर आ रहा है कि उस समय आरएसएस वाले से इसी सब में गोलियां चलवा दी। वो क्या किसी का रेप करने गए थे वहां पे, या किसी के साथ गलत करने गए थे कि उन पे आपने गोलियां चलवा दी? उन्होंने ऐसा क्या आपके साथ किया था? क्या किसी प्रशासन के आदमी को छेड़ा तोड़ा था? कुछ भी नहीं किया था ना। वो अपनी मांगों को लेकर के वहां पे गए थे, अपनी मांगों को लेकर के वहां पे बैठे हुए थे, आपने सीधा उनके गोलियां चलवा दी। और अभी भी आप कह रहे हैं कि गोलियां चलवा देंगे। ये आपके में और बीजेपी में, भाजपा में, आरएसएस में फर्क है कि अगर आप दोबारा आएंगे तो आपको सिर्फ अपनी चीजें अच्छी लगती हैं, सामने वाले की चीजें गलत है। आज हमने कभी भी किसी के धर्म गुरु पे या किसी भी धर्म के इंसान पे कोई गलत काम नहीं किया। कोई हमसे गलत आरोप नहीं लगा सकता कि आज योगी मोदी सरकार में आ गए हैं तो हमारे साथ गलत किया जा रहा है। परंतु जब एक ही सरकार आती है तो किस प्रकार से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर प्रसारित किया जाता है, किस प्रकार से बेंगलोर के अंदर मनुवाद को लेकर के रैली निकाली जाती है, किस प्रकार से पुनः तमिलनाडु में इनकी समर्थन वाली सरकार राम भक्तों को जेल में भिजवाने का काम करती है, ये सबके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। और ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले उपद्रव मचाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में रहती है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसके साथ गलत किया जा रहा है। जवाब दीजिए। मैं आपको इसलिए मैंने राज्य गिनवा दी, इतनी चीजें गिनवा दी कि आप गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा सकते। ये सिर्फ एक ही चीज गिनवाई कि आरएसएस गलत करती है। अरे क्या गलत करती है आप बताइए तो सही। क्या आरएसएस अगर भारत जब माता की जय बोलती है, वंदे मातरम गाती है, तो गलत करती है क्या? मुन्ना खान जी जवाब दीजिएगा। गलत है तो 100 बार भारत माता की जय बोलेंगे
जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारत माता की जय बोलने में किसी को आपत्ति नहीं, सभी बोलते हैं, हम लोग नहीं। तो आपकी आपत्ति क्या है? आरएसएस से आपकी आपत्ति क्या है, आप ये बता दीजिए। नहीं, आरएसएस से आपत्ति हमारी ये है कि किस तरीके से वो विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, सीधी सीधी बात है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारधारा, क्योंकि वो अपने धर्म की बात करते हैं, आपको यही तकलीफ है मुन्ना खान जी? सुन तो लें, आज आप देश को ये नहीं बता सकते। अरे आप सुन तो लें मित्र हमारे, सुन तो लें मित्र हमारे, सुन तो लें। जिसे आप गौ माता कहते हो, उसी गौवंश की हत्या करके उसके मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग 17% उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फैक्ट्री चल रही है। क्या कहोगे? तब तो आप राजनीति करने के लिए आपकी गौ माता हो जाती है, और जब इनकम का फायदा हो तो आप उसकी हत्या करके, तो तब तो शर्म है कि आती नहीं आपको, तब तो शर्म की कोई बात नहीं है। आज कितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की जिनकी बीफ की फैक्ट्री चल रही है, फिर आपको शर्म नहीं आती? तब तो गौ माता कहते हो और बात करते हो राम जी की। क्या राम जी ने कहा कि गौ माता की हत्या करो? नहीं, राम जी ने कहा गौ माता की हत्या करो? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, राम जी ने कहा गौ माता की हत्या करो और उसके मीट को इस्लामिक कंट्री में बेचो? क्या राम जी ने कहा ये बात? राम की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। राम के कथनी और करनी में आप लोगों ने फर्क डाला है। उनका सभी धर्मों की बात करते हैं, राम जी का सम्मान सभी धर्म के लोग, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, सभी उसका सम्मान करते हैं। तो उनके मान सम्मान, मर्यादा पुरुषोत्तम के मान सम्मान को आप तार तार करने का कोशिश न करो। नहीं, आप जवाब दो। अगर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई, आज आप मणिपुर में खुलेआम गोलियां चलवा रहे हो, वो तो 32 साल पुरानी घटना है। मुन्ना जी, जब से आप बात कर रहे हैं, किसी को अपनी एक बात का अपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मणिपुर में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया कि आपके राज्यों में, कांग्रेस के राज्यों में जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पे देखिए ना, आप अपने राज्यों को देख नहीं रहे और आकर के वैसे हमारे राज्यों की बात नहीं है, कोई भी असर नहीं करेगा, जलेंगे उसकी बात होगी। जनता ने दिखा दिया कि करवाइए ना। एच एस रावत जी, जिस तरह से मुन्ना खान जी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और मणिपुर से उसकी तुलना कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, मुन्ना खान जी को क्या इतिहास में और तमाम घटनाएं याद नहीं है? नहीं, इनको याद नहीं है। एक्चुअल में प्रवक्ता तो ये अच्छे हैं, लेकिन क्या इनको याद नहीं रहता। इनको ये याद नहीं है कि जब इंदिरा गांधी की उस समय हत्या हुई थी, उस समय पर 84 के अंदर क्या किया था, वो याद नहीं है इनको। कि सरदारों के साथ किस प्रकार से इन लोगों ने किया था, वो याद नहीं हो। तब ये कहा था बड़ा पेट गिरता है तो हादसे होते हैं। इनके लिए तो आदमी मर जाना हादसे वाली बात होती है, इनको याद थोड़ी है। और अब ये गौ हत्या की बात कर रहे थे कि गौ हत्याएं हो रही हैं। अरे भैया, लाइसेंस किसने दिए थे? लाइसेंस किसने दिए थे काटने के लिए? और इन लाइसेंसों के विरोध में ही कांग्रेस बांट रही थी। मुन्ना खान जी, लॉजिकल बात करो, आपकी बात मैं सुनूंगा, आप मेरी बात करो। मुन्ना खान जी मुन्ना खान जी सुन लो पहले, मैं कह रहा हूँ लॉजिकली बहस करोगे, देखो आपके साथ बहस करने का मजा आएगा। अरे सुन तो लो पहले, बात सुनो। आपने क्या की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम की बात आपकी सरकार ने लाइसेंस क्यों दिए? और जब लाइसेंस आप दे रहे थे, इसी का विरोध तो हिंदू धर्मगुरु ने किया था। क्या आप गाय काटने के लाइसेंस फैक्ट्रियों को दिए थे आप लोगों ने? हमने उसका विरोध किया और आपने गोली चलाई। इसकी नींद किसने रखी? देश आजादी के बाद हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए, करने के लिए फिर आपके सरकार ने क्या किया? इसलिए आप फैक्ट्री को बढ़ाने का काम किया, आपने उसे रोका क्यों नहीं? जब बहुमत से लबालब भरी सरकार है, इसको कार्रवाई करने से किसने रोका मित्र, हमारे बताओ। रोकने की कोशिश की थी, सीए लाने में नहीं रुकता, एनआरसी में नहीं रुकता, 3 तलाक में नहीं रुकता। ये बीफ की फैक्ट्री बंद हो जाए उसके लिए कोई रोक रहा है क्या?
हाँ, वो काम भी होगा ना, धीरे धीरे होंगे। अभी मंदिर का निर्माण तो हो जाए, धीरे धीरे अभी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, अभी धारा 370 हटी है, अभी 3 तलाक हटा है, अभी कॉमन सिविल कोड आना बाकी है, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, उसके बाद में फिर इसको भी देखेंगे। ये भी सब काम होंगे धीरे धीरे, सारी गलतियों को साफ करेंगे। तुम्हारी जितनी गलती है ना, जितने तुम्हारे पाप है ना, उन सबको धोने की कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं ठीक है। मुन्ना खान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का एजेंडा तो साफ नजर आता है, उनको सनातन का विरोध करना है, हिंदू धर्म का विरोध करना है। आप जो इस मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे आपका नजरिया क्या है? कभी तो आप कहते हैं कि राम सबके हैं, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवा दिया, कोर्ट का फैसला आया है, और उसके बाद इस तरह के बयानों का आप सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आपको कि जनता आपके 2 तरह के बयानों पर भरोसा कर पाएगी क्या? बयान 2 तरह के नहीं है प्रियंका जी, समझने वाली बात है। वो भीड़ जो थी वो कोई कार सेवक, राम सेवक की नहीं। जिस राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी का लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको, उन कार सेवकों को, जिनको आज सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिनके बलिदान को याद किया जा रहा है, उनको आप अराजक तत्व बता दें और उसके बाद आप कह दें कि राम तो सभी के हैं, हम राम के साथ हैं। प्रियंका जी, कैसे बनेगी बात? देखिए, राम जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग कभी भी हिंसा के पुजारी नहीं होते। कभी भी कोई, राम जी ने कभी नहीं कहा राम जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं क्या करके हमारा वहाँ मंदिर बनाओ। गीता कुरान बाइबल कहीं नहीं लिखा है, कोई तो बताए, कहीं नहीं लिखा। तो फिर ये अराजक तत्व नहीं थे तो क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर भगवान राम ने उनका वध किया, राक्षसों ने बुरा किया, भगवान राम ने उनका वध किया, रावण ने बुरा किया, उनका वध किया। तो भगवान राम ने ये कहा है कि अगर गलत करोगे तो हम तीर चढ़ाएंगे, आप उसके लिए तैयार रहना होगा। आपके पापों को धोने में भी टाइम लगेगा मुन्ना खान जी, अभी कुछ पाप तो धोने पे लगे हुए हैं, सारा खत्म कर देंगे, पूरी पार्टी का विनाश करेंगे, तोड़ेंगे, आपका तो हो ही रहा है। कृपया जनता को बताने का कष्ट करें कि क्या वो प्रभु श्री राम के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। मुन्ना खान जी जवाब दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही। नीरज जी अपना सवाल फिर से करें आप। देखिए मुन्ना जी, अभी आपने बोला कि बीजेपी आरएसएस प्रभु श्री राम के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रही है। ठीक है जी, हमने आपकी बात को मान लिया, जनता भी देख रही है यहाँ पे। अब आप कृपया जनता को बताने का कष्ट करें, आप बोलिए ऑन टीवी की कांग्रेस पार्टी और मुन्ना खान जी प्रभु श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। मुन्ना खान जी जवाब दीजिएगा। ये श्री राम जी के बताए हुए मार्गदर्शन पे आप मित्र नहीं चल रहे। श्री राम जी ने कहा, आप अपनी बताइए, हमने पसंद कर लिया, आप बताइए। कोई भी जीव हो, जंतु हो, उस पर अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी आज श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पे चल रही है? क्या ये आज जो नहीं, आप बीजेपी पर, आप आरएसएस पर तो सवाल खड़ा करते हैं, आप अपनी पार्टी पर, आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई गलत नहीं कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही कहा कि जो उस टाइम यथा स्थितिवश जो सरकार थी उसको निर्णय लेना पड़ा। तो आपका राम का बताया मार्ग ये है। तो आपको लगता है आप राम के बताए मार्ग पर चल रहे हैं? जिस तरह से आप आरएसएस पर सवाल उठा रहे थे, जिस तरह से आप इस तरह की मानसिकताओं को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के विवादित बयानों का समर्थन करने का काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप जनता के बीच मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं इस तरह से? बिल्कुल, जनता के बीच मोहब्बत की दुकान खुली हुई है प्रियंका जी, और हम लोग मोहब्बत की बात करते, नफरत की बात नहीं। क्या लगता है आपको? नफरत से टकराने के लिए मोहब्बत की दुकान से क्या बोलना? प्रियंका जी, जब से देश आजाद हुआ इन्होंने मोहब्बत नहीं नफरत की दुकान खोल ली थी। इन्होंने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को आगे रखा, उसके बाद में ईसाइयों को रखा, और तीसरे नंबर पर हिंदुओं के साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया। इन्होंने कहा था कि हम शरिया खत्म करेंगे, मुसलमानों के लिए भी एक्ट लेकर के आएंगे, लेकिन आज तक वो एक्ट नहीं आया। और अभी भी इनके लिए 2 कानून चलते हैं, एक देश का दूसरा कानून चलता है और दूसरा इनके लिए एक अलग शरिया का कानून ये मानते हैं। आज तक वो खत्म नहीं हुआ, अभी उसको हम खत्म करेंगे, और खत्म करने की प्लानिंग है कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए, जिससे देश में समरूपता रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाईचारे के तौर पर रहें। धीरे धीरे इन्होंने जो पाप किए थे उन पापों को धोने में समय लगेगा। मुन्ना खान जी तो वैसे अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन पता नहीं क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष ले रहे हैं। और अगर पापी का पक्ष भी लोगे ना
तो आप खुद पापी हो जाओगे, ये हमारा शास्त्र कहता है। और भगवान राम ने तो राक्षसों के वध के लिए ही जन्म लिया था। जिन जनों ने बुरा किया, तो भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो आप लोगों ने पाप किए या आताताइयों ने पाप किए, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने देश को गुलाम रखा, उन पापों को हम धोने पर लगे हुए हैं और आरएसएस धोने पर लगी हुई है। नीरज जी, देखिए, आरएसएस का जो एजेंडा है वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। आरएसएस में अगर मैं मुन्ना जी को निमंत्रण दूंगा, अगर वो बैठकों में जाएंगे तो आरएसएस के जो प्रचारक है वो खुलेआम कहते हैं कि हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी पार्टी में हो, हमारे स्वयं सेवक हो, और स्वयं सेवक का काम होता है कि अपना कर्तव्य खुद निभाना देश के प्रति। कुछ धर्म के प्रति नहीं बोलते कि हिंदू धर्म के प्रति, उनका कहना है कि देश के प्रति जो है वो सब कुछ देश के आप जो आए वो देश के लिए आए, सबसे पहले देश है। लेकिन यहाँ पे जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत चलाया जा रहा है। वहाँ पे जो हमारे सनातन धर्म में कथा पूजा होती है तो उसमें कहा जाता है सभी धर्मों की जय हो, कोई हम उसके खिलाफ नहीं है, हम भी वही उसका समर्थन करते हैं। मुन्ना जी, जिस प्रकार से आप जिस पार्टी में आपसे निवेदन करता हूँ कि ठीक है, आप जिस पार्टी में है वो पार्टी यही बताती है, तो एक बार आप भी आरएसएस से उसमें आइए। आपके हमारे बहुत मुसलमान भाई हैं जो कि आरएसएस में अपने स्वयं सेवक के नाते कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारे उसमें मुसलमान भाई नहीं है। मेरे दोस्त, हमारे मित्र भी बहुत मुसलमान भाई हैं जो कि आकर के हमारे साथ इनके समर्थन करते हैं। क्या हमने उनको कभी कोई गाली गलौज नहीं की? हमने कभी उनको गलत नहीं बोला? हमने कभी यही बोला कि मार देंगे, काट देंगे? हमने मुन्ना खान जी 10 सेकंड लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास जी। नहीं, सवाल यही तो फर्क है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब टीवी डिबेट पे आते हैं तो इतने मीठे मीठे बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं वाकई सही कह रहे हैं। यही फर्क है समझने की कि इनके कतरी। ठीक है मुन्ना खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नीरज दीक्षित जी, मुन्ना खान जी और एच एस रावत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल की वजह से कार सेवकों पर जो गोलियां बरसाई गई थी उनको सही ठहराया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अभी भी इस पर चुप्पी साध रखी है। देखना ये होगा कि आगे ये बयान की आंच कहां तक पहुंचती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।